हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन का जो आगे फार्मूला के बाद वाला जो टॉपिक था, कॉन्सेप्ट था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में रूल फॉर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का कौन कौन सा रूल होता है, तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे 4 फंडामेंटल रूल होता है डिफरेंशिएशन का। पहला रूल जो होता है हम लोग इसको बोलते हैं सम रूल। सम रूल, सम से पता ही लग रहा है, मतलब जोड़, दो फंक्शंस का जोड़ रहेगा। जैसे देखिए, मान लीजिए कभी कभी फंक्शन आपका ऐसा दिया हो y बराबर u प्लस v, इस तरह से कुछ फंक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हम लोग क्या कर देंगे dy बाई डी एक्स बटा डी बाई डी एक्स, अलग अलग डिफरेंशिएशन लगा देंगे डी बाई डी एक्स। यही हमारा सम रूल और डिफरेंशिएशन हो गया, मतलब अलग अलग कर दिए। अब उसी तरह से हम लोग सम रूल का कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे देखिए, जैसे पहला एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं फंक्शन, मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सम रूल के अकॉर्डिंग डी बाई बाई डी एक्स क्या लगाएंगे, तो अलग अलग दोनों का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देंगे तो डी एक्स स्क्वायर बाई एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। फिर बताइए साइन का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, जो कि हम लोग पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन में कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दो बाहर आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा। तो बताइए डी बाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू मेरा आ गया वो बताइए 2x हो गया, प्लस में साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया cos x। तो इस तरह से देखिए एग्जांपल हो गया, ऐसा सम रूल का एग्जांपल हो गया। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे और भी एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं, जैसे सम रूल का और भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, तो दूसरा एग्जांपल में y बराबर ले लेते हैं e के पावर x प्लस tan x प्लस cot x, इस तरह से हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब दो फंक्शंस का एडिशन ना होकर तीन फंक्शंस का एडिशन हो गया, तो तीन फंक्शन का एडिशन हो गया तो रूल वही रहेगा, तीन के लिए वही होगा, अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है डी बाई बाई डी एक्स, तो देखिए ई का एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर बताइए tan का कर देंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर cot का कर देंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। और पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे कि e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है। tan का डिफरेंशिएशन बोले थे कि tan और sec का रिलेशन होता है, तो tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। पिछला क्लास में भी पढ़े थे कि cot का डिफरेंशिएशन होता है, cot और cosec का रिलेशन होता है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे c से स्टार्ट है। तो पिछला क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे, जिसमें c से स्टार्ट होगा उसमें माइनस तो रहेगा, तो माइनस कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या आ गया e के पावर x प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये मेरा हो गया डी वाई बाई डी एक्स का फाइनल वैल्यू, यही मेरा डिफरेंशिएशन हो गया। तो ये मेरा हो गया सम रूल। तो सम रूल पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह से हम लोग को करना है, मतलब अगर तीन फंक्शंस का जोड़ रहे, चार फंक्शन का जोड़ रहे, पांच फंक्शन का जोड़ रहे, छह फंक्शन का जोड़ रहे, तो बोर्ड में बेसिकली दो फंक्शन, तीन फंक्शन, चार फंक्शन, मैक्सिमम चार पांच फंक्शन तक ही देता है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा रूल है डिफरेंस रूल। डिफरेंस रूल में क्या होगा, तो डिफरेंस रूल का, तो डिफरेंस रूल क्या होता है, तो डिफरेंस रूल पता, नाम से ही पता लग रहा है कि डिफरेंस होगा, दो का डिफरेंस होगा, तो दो का डिफरेंस होगा तो डिफरेंस रूल। अब डिफरेंस रूल देखते हैं। अब डिफरेंस रूल के बारे में बात करते हैं। डिफरेंस रूल क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है कि डिफरेंस होगा, मतलब सब्ट्रैक्शंस होगा। तो y बराबर फंक्शन मान लीजिए कि u माइनस b है, तो y बराबर u माइनस b है, तो डिफरेंशिएशन करना है, तो अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दीजिए, सिंपल dy बाई dx हो गया माइनस dv बाई dx हो गया। अब इस पे बेस्ट एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे देखिए यही हो गया आपका डिफरेंस रूल। अब इसके बेस्ट एग्जांपल कर लेते हैं, इस पे बेस्ट
जैसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं, कोई फंक्शन मान लीजिए कि दिया हुआ है e की पावर x और आपको दे दिया है x की पावर 5, तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करना है तो क्या कर दीजिएगा, dy by dx करना है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, e का पावर x का डिफरेंशिएशन कर दीजिए और फिर x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से e की पावर x का तो e की पावर x ही हो गया, x की पावर 5 का क्या हो जाएगा, तो 5 बाहर हो गया, एक पावर कम हो गया, तो 5x की पावर, तो यही आ गया आपका dy by dx का वैल्यू। और भी अगर एग्जांपल देखना चाहते हैं तो और भी एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि एक ना रखे, दो फंक्शन नहीं रखे, तीन फंक्शन आ जाए, चार फंक्शन आ जाए, जैसे चार फंक्शन का ही देख लेते हैं। सब मान लीजिए ऐसा sin x है, इधर में cos x दे दिया है, अब आपका इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन करना है और बीच में यहाँ पे माइनस दे दिया, मान लीजिए माइनस दे दिया, बीच में सब माइनस है, बीच में सब माइनस है। तो जब माइनस दिया हुआ है तो जब डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो बताइए x को करेंगे तो x को कितना हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। अब बीच में माइनस है तो माइनस दीजिए, e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x ही होगा। साइन का हम लोग पढ़े थे बाबू, कितना होता है, cos x होता है, एंड cos का क्या पढ़े, तो cos का होता है माइनस sin x। तो यहाँ से देखिए dy by dx का जो वैल्यू आ गया मेरा कितना आ गया, तो 3x² e की पावर x माइनस cos x माइनस माइनस प्लस, ये हो गया मेरा, ये मेरा डिफरेंशिएशन हो गया। तो डिफरेंस रूल भी कंप्लीट हो गया। अगर इसके बेस्ड अगर क्वेश्चन आता है तो बोर्ड में छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तीसरा रूल जो है हम लोग पढ़ते हैं प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल के केस में क्या होगा, तो प्रोडक्ट रूल का नाम नहीं पता लग रहा है, गुना होगा, प्रोडक्ट होगा। तो प्रोडक्ट मतलब क्या, दो फंक्शन रहेगा, मान लीजिए एक ई फंक्शन है एक बी फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल रूल होता है प्रोडक्ट रूल में। अगर ई इंटू बी है तो आपको देखिए एक को डिफरेंशिएशन करना है, एक को बाहर रखना है। मान लीजिए कि आप यू को बाहर रखें, तो यू को बाहर रखें इंटू, तो भी का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। अब बताइए यू को बाहर रखिए, भी का डिफरेंशिएशन किए हैं, अब बताइए एक का डिफरेंशिएशन किए हैं तो एक बुरा मान जाएगा, एक को फिर से वो बाहर कीजिए, भी को बाहर कीजिए, एक का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। यही होता है प्रोडक्ट रूल, बहुत सिंपल होता है, यही प्रोडक्ट रूल होता है। अब इसके बेस्ट एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, मान लीजिए कि x² इंटू साइन x दिया हुआ है, तो हम लोग ये क्या हो गया, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है कि नहीं, ये अगर इसको u मान लिया जाए, इसको v मान लिया जाए तो a इंटू v हो गया। तो अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो देखिए dy by dx क्या बोले, रूल के अनुसार क्या है, एक को बाहर रखना, कोई को भी आप बाहर रख सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम x² को पकड़ लिए और इसको बाहर रखें, तो साइन का फिर डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब बताइए अभी x² को बाहर किया, साइन का डिफरेंशिएशन किया, तो अब बताइए x² को अभी बाहर, तो इस बार बताइए साइन को बाहर रखेंगे और x² का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो साइन को बाहर रख के x² का डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ से देखिए क्या है, x² और साइन x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, cos x, और x² का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 2x। अब यहाँ से देखिए dy by dx का जो वैल्यू आ गया मेरा, वो थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं, अरेंज करके देखिए dy by dx का जो वैल्यू मेरा आ गया, वो देखिए अरेंज करके इसको लिख देते हैं, x² cos x प्लस अलजेब्रा को पहले रख देते हैं तो 2x इंटू sin x, ये मेरा डिफरेंशिएशन हो गया। फिर प्रोडक्ट रूल भी खत्म हो गया। अब प्रोडक्ट रूल पे कोई भी क्वेश्चन आएगा हम लोग कर सकते हैं। अब कभी कभी फंक्शन दो फंक्शन दिए, अभी दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तीन फंक्शन का प्रोडक्ट दिया है, तो तीन फंक्शन के केस में भी रूल यही रहेगा। अब बताइए एक बार में तो एक ही का डिफरेंशिएशन होगा, तो तीन वो रहेगा फंक्शन। जैसे मान लीजिए कि ऐसा दिया हुआ, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, y बराबर आपको दिया हुआ है x, एक sin x दिया हुआ है और एक मान लीजिए cos x दिया हुआ है, ये तीन है। तो बताइए एक बार में तो एक का ही डिफरेंशिएशन होगा, एक बार में तो एक का ही डिफरेंशिएशन होगा, तो दो को बाहर रखिए और cos का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, माइनस sin x हो गया। अब बताइए अभी ये दो को बाहर रखेंगे, अब बताइए ये दो को बाहर रख सकते हैं और x का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो sin x इंटू cos x, बताइए x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1, प्लस करते जाएंगे, ठीक है। अब बताइए ये दोनों को बाहर रखें, अब बताइए x और cos x को बाहर रखेंगे और sin का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो sin का डिफरेंशिएशन होता है cos। अब अरेंज कर लेते हैं, माइनस हो जाएगा बाहर, sin x इंटू sin x, sin x स्क्वायर हो जाएगा sin स्क्वायर x, sin x इंटू cos x हो जाएगा x cos स्क्वायर x। तो देखिए यही आ गया इसका डिफरेंशिएशन। तो देखिए तीन को रहे या चार को रहे फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, आपको रूल वही है
एक बार में एक का ही डिफरेंशिएशन करना है तो दो को इसमें बाहर रखें, एक बार में एक ही का डिफरेंशिएशन करें, दो को बाहर रखना है। जब देखिए यहाँ पे एक साइन एक्स को बाहर रखे तो कॉस रखिए, फिर साइन एक्स कॉस एक्स को बाहर रखे तो एक्स रखिए, फिर कॉस एक्स एक्स को बाहर रखे तो साइन रखिए। तो इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट रूल के बारे में, प्रोडक्ट रूल होता है, ये बहुत सिंपल रूल होते हैं। अब फोर्थ फंडामेंटल रूल है डिफरेंशिएशन का, उसको हम लोग बोलते हैं कोसेंट रूल। कोसेंट रूल, कोसेंट रूल मतलब क्या, डिवीजन में है, ठीक है, इसको डिवीजन रूल भी बोल सकते हैं, डिवीजन रूल भी बोल सकते हैं। तो देखिए कोसेंट रूल में मतलब मान लीजिए कि दो फंक्शंस है और डिवाइड में, तो डिवाइड में भी सिंपल ही होता है, जैसे प्रोडक्ट कर दिए थे यहाँ पे भी वैसा ही होगा डिफरेंशिएशन। तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, नीचे वाला जो भी फंक्शन रहेगा उसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, नीचे वाला जो भी फंक्शन रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे, और जिसका नीचे वाला है उसको थोड़ा ऊपर उतार के बाहर रखेंगे और यू का एक और डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब देखिए जब प्रोडक्ट वाला में प्लस बीच में दिए थे, यहाँ पे माइनस देना है। अब देखिए भी को बाहर रखेंगे, यू का डिफरेंशिएशन किए, अब यू को बाहर रखेंगे, भी का डिफरेंशिएशन करेंगे, वेरी सिंपल। तो ये मेरा हो गया कोसेंट रूल। अब देखिए इस पे बेस्ड भी क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मान लेते हैं, ले लेते हैं एक्स स्क्वायर और नीचे में दिया हुआ e की पावर x। अब बताइए इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो नीचे वाला जो भी फंक्शन है, नीचे वाला जो भी फंक्शन है उसका हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर कर दिया और उसको बाहर रखना है। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कीजिए, अब बताइए एक्स स्क्वायर को बाहर रखिए और e के पावर x का डिफरेंशिएशन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, e के पावर x और x स्क्वायर का कितना हो गया 2x, x स्क्वायर कॉमन, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही हो गया, e के पावर x को इसको 2x लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए तो कितना आ गया, e के पावर x कॉमन ले लिए तो 2x माइनस x स्क्वायर बटा e के पावर 2x, यही मेरा डिफरेंशिएशन हो गया। तो ये कोसेंट रूल भी खत्म हो गया। तो ये चारों रूल जो था हमारा डिफरेंशिएशन का फोर्थ फंडामेंटल रूल होता है, जो हर क्वेश्चंस में दिख जाएगा आपको। ठीक है, आज की क्लास समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद कंपोजिशन फंक्शंस का डिफरेंशिएशन सीखेंगे। थैंक यू।